जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज इस सुविचार के साथ आज की कथा का आरंभ करती हूँ। आज आप रसपान करेंगे गीता महात्म कथा का 17वां अध्याय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया है। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धनबाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगे। आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निर्कुंज हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली। सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्यापूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका कारण क्या है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बतलाओ। राजा ने इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत राजा को बता दिया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। जो भी मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है, वह अवश्य ही 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य को ही जन्म को प्राप्त करता है। गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में
तत्पर बना हुआ, अर्थात मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है और विष्णु के साथ आनंद को प्राप्त करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा माँ पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने और परम पद की प्राप्ति भी की। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म कथा का पाठ नहीं करता उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य घोर संसार सागर से पार होना चाहते हैं उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक ही पार करना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त करता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से एकाग्रचित्त होकर गीता का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं या उसका पाठ करते हैं तो शास्त्रों में वर्णित है कि उनका मोक्ष अवश्य ही होता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु दूसरों को सुनाता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं रहता है। उसको श्राप पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए सभी को गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए और हो सके तो पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। धन्यवाद।